सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, नमस्कार। दरअसल इस तरह के मीटिंग होना काफ़ी समय के बाद ऐसी प्रक्रिया देख रहा हूँ। मतलब देश भर में हम लोग सब काम तो कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन किसी एक जगह पे थोड़ा सा रुक कर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी सोच के आधार पर कर रहे हैं, उस सोच को दोबारा टटोलना, उसको दोबारा समझने की कोशिश करना और अभी जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ संदर्भों के साथ जोड़कर देखना, नए सिरे से देखना, ऐसी कोशिशें कम हो गई है। और ये कम होना जो है ना, वो सभी दायरों में, दायरे इन द सेंस कि जितनी भी वैचारिक विचारधाराओं के दायरे हमने देखे हैं उनमें वो कम होते हुए देख रहा हूँ। खास कर आइडियोलॉजिकल डिस्कशन, डिबेट, ये काफ़ी कम हो गया है। ऐसे समय में हम लोग जो मिल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका मैं स्वागत करता हूँ। खास करके NHCPM की तरफ से इस तरह से पहलकदमी जो हमेशा ली जाती है, उसको और एक कदम आगे जो ले गए हैं, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। प्रकृति और मानव केंद्रित विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हम सारे साथी एक साथ आए हैं, जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सिद्धांकन है, इसका जो थियराइजेशन है और थियराइजेशन करने की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका या ऐतिहासिक भूमिका कॉमरेड RP सराफ जी ने ली, रखी, वो मुझे लगता है कि 21वीं सदी में भारत के संदर्भ में अगर मैं परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो बहुत कम लोग निकलेंगे। और अगर मैं मार्क्सवादी विचारधारा के परंपरा के तरफ देखकर कहूँ तो मेरे ख्याल से RP सराफ अकेले ही है। और किसी की तरफ से प्रकृति के संदर्भ में, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में सिद्धांकन करने की कोशिश होते हुए हमको दिखते नहीं, जो उस विचारधारा से आए हुए साथी है उनमें से। तो ये एक RP सराफ जी का एक अपना एक यात्रा है जो मुझे हमेशा कई बार उसको मैं कहता हूँ कि अचंभित हो जाता हूँ कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए। तो जहाँ से शुरू किया तो वहाँ तो टिके नहीं और लेके यहाँ आ गए। अब यहाँ जो आए, लेकर आए, तो वो लॉजिकल है कि नहीं है, या समय के साथ बदलते गए। मुझे लगता है कि वो समय के साथ जो बदलना होता है, परिस्थिति जैसे बदल रही है, उन परिस्थिति को समझते हुए नए तरह के हस्तक्षेप कैसे की जा सकते हैं, ये जो बात रखनी होती है, वो प्रयास RP सराफ की तमाम राइटिंग्स में मुझे दिखता है। इसलिए उनकी राइटिंग्स में वो एक मुद्दे से या एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे, ऐसा लगता नहीं है। मतलब यूनाइटेड CPI से लेकर, कम्युनिस्ट मूवमेंट से लेकर, इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेट पोजीशन से लेकर एनवायरनमेंट या नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पोजीशन पे आने तक वो कूदना नहीं लगता। उसमें एक अपना एक तर्क की एक धारा दिखती है, लेकिन वो अगर समग्रता से पढ़ेंगे सारी चीज़ें तो वो दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो विषय हम लोग है लिए हुए हैं, प्रकृति के संदर्भ में मानवीय समाज का जो संबंध है वो हमेशा ही संघर्ष का और सहयोग का रहा है। ये तो हम सब जानते हैं, इसलिए हम है ना। उसका अगर हम लोग, प्रकृति का अगर हम केवल एक हिस्सा है, तो जितनी भी बायो लाइफ सृष्टि में है उसी तरह से हम भी रहते हैं। हम यानी मानवीय समाज, हमारी चेतना, हमारा जो भी कॉन्शियसनेस है, वो उसी स्तर का होता है। ये मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि वो एडवांस या पिछड़ा है हमारा कॉन्शियसनेस, मतलब उसकी जजमेंट की तरफ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी कॉन्शियसनेस हमारा है, वो अगर हम लोग बायो लाइफ का एक हिस्सा के रूप में मर्यादित रहते, सृष्टि का एक हिस्सा के रूप में मर्यादित रहती, तो शायद बाकी जीव जंतु जो है उस स्तर पर हमारी रहती।
हो सकता है चींटी जैसे सामूहिक रूप से जी रहे वैसे हम लोग जी रहे थे, उसी स्तर पर हो सकता है, लेकिन हम उतना तक सीमित नहीं है, हम उससे थोड़ा सा अलग भी हुए। और अलग होने का यही है कि हमारा प्रकृति के साथ का एक संघर्ष का जो बिंदु है वो हमेशा रहा है, जिसकी वजह से एज अ बायोलॉजिकल बीइंग सृष्टि के शायद अगर हम लोग को ऐसे अकेले छोड़ दे तो हम शायद बच भी नहीं पाए प्रकृति के सारे विविधता में जीते समय, जीने को अगर हम लोग मजबूर किया जाए तो हम उस संघर्ष के कारण अपने आप को जीवित भी रख पाए और हम लोग अपने आप को विकसित भी कर पाए, और जो भी हमने सभ्यताएं संस्कृति जो भी विकसित की वो यहाँ तक की है। जब तक ये बैलेंस है तब तक सृष्टि के अस्तित्व और सृष्टि को लेकर हमारे बड़े प्रश्न नहीं है, मतलब भौतिक प्रश्न नहीं है। वो सारे प्रश्न हमारे लिए दार्शनिक है, आध्यात्मिक है, जो हमारे सारे धर्म ग्रंथों में दिखती है, हमारे सारे दार्शनिक चर्चाओं में दिखती है। अगर हम लोग ऋग्वेद की ऋचाओं को देखें तो वही दिखता है ना। कायनात की बात करें तो वही दिखता है। जो सवाल सिर्फ दर्शन के स्तर पर या आध्यात्मिक के दायरे तक ही सीमित है, सृष्टि कैसे आई, क्या आई, या फिर नेचुरल साइंस का जो भी डेवलपमेंट हुआ उसमें ये पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड कैसे है, उसके क्या चाल चलन है, उसके क्या नियम है, ये जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो जो ढूंढने की हमारी कोशिश है वहाँ तक है सीमित। आज हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पे आ गए, अस्तित्व के सवाल पर आ जाने के बाद हम मजबूर हो गए कि इनको डेप्थ में जाकर ढूंढे। अगर हम लोग वो समझेंगे नहीं तो हो सकता है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, हमारा अस्तित्व बचे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर आ गया कि हमारा एक मजबूरी वाला एस्पेक्ट जो है वो आज की तारीख में आ चुका है, हम इससे बच नहीं सकते। तो प्रकृति और प्रकृति के साथ का सहयोग और संघर्ष ये निरंतर हमारा चलते रहेगा। उसमें से संघर्ष वाला जो पहलू है वो इतना अहम बन गया, जिसका जिक्र अभी सुबह में सज्जन जी ने भी किया, आपने भी किया, सुखदेव जी ने भी रखा, कि संघर्ष करते करते हम यहाँ इतने सेल्फिश रहने वाला जो एस्पेक्ट है वो इतना हमने केंद्र में ला दिया कि हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दिए, ठीक है ना। और सज्जन जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, मतलब किसी को मरने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है अगर कोई मरना ही चाहता है तो मरे, लेकिन मरवाने का किसने अधिकार दिया है? तो पिछले 200-250 साल के पूंजीवादी विकास ने चंद गिने सरफिरों को मरवाने का अधिकार दे दिया और उससे तकलीफ ज्यादा बढ़ी। अब मरवाना ही है तो तुम्हारे जैसे लोगों को मरवा दो तो तुम तुम्हारे लेवल पर निपट लो यार, मतलब मानव समाज को, है ना। वो आदमी आदमी देख लेगा, इंसान इंसान देख लेगा, स्त्री पुरुष देख लेंगे, लेकिन ये सृष्टि के भीतर बराबरी का अस्तित्व रखने वाले तमाम सजीवों को खत्म करने का अधिकार इन सरफिरों को किसने दिया? ये सवाल आज की तारीख में प्रमुखता से आ रहा है, और इन सवालों को एड्रेस कौन करेगा? तो चूंकि हमारा एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है तो इसको भी हमें ही एड्रेस करना पड़ेगा। वो छोड़ा नहीं जा सकता कि प्रकृति अपने गति से चीज़ों को निपटा लेगी, ऐसे नहीं होता। वो जो निपटा लेगी तो वो बहुत बुरी तरह से निपटा लेगी, तो हम सबको उसमें बहा के ले जाएगी, और वो दिख ही रहा है जिसके उदाहरण आपने अभी रखे। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी बहसों को अभी बहुत गंभीरता से आगे ले जाने की ज़रूरत है, और उसको थियोरेटिकली लेके जाने की ज़रूरत है, सिद्धांकन के स्तर पर आगे ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि विचारधाराएं अब तक की जो बनी, खास करके औद्योगिक क्रांति के दौर में, उन विचारधाराओं की मर्यादाएं सामने आई है, उस लिहाज से वो अप्रासंगिक हो गए। इसका कतई ये अर्थ नहीं होता है कि सारी आइडियोलॉजी और सारी विचारधाराएं खत्म है, जो पूंजीवाद की तरफ से हमको प्रोपोगंडा के रूप में रखा जाता है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है।
आइडियोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं, कोई सोचो मत, जो भी है वो यही व्यवस्था चलने वाली है, इस व्यवस्था के भीतर ही हम लोग ठोक पीट करके अपना रास्ते ढूंढते रहेंगे। ये वाला जो बात हमारे ऊपर बार बार रखी जा रही है, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इससे चीज़ें नहीं चल रही है। आइडियोलॉजिकल बहस है। अप्रासंगिक क्या हुआ है और प्रासंगिक क्या है, ये दोबारा सोचने वाली बात है, और वो एक्सप्लोर करने की हमारे लिए हमको ज़रूरत है, और वो एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आगे जो बढ़ रहे हैं वो यही है। इसलिए दुनिया में तमाम साइंटिस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, क्रांतिकारी हो, या इस व्यवस्था के भीतर ही अपना कुछ जुगाड़ बना के, हमारे कम्युनिस्ट जार्गन में बात करें तो रिविजनिस्ट हो, है ना, ये सारे लोग अलग अलग स्तर पर दोबारा सोचने पे मजबूर हो गए कि सोचो यार, देखो यार, फिर से बैठो यार, नहीं सोचोगे, नहीं बैठोगे तो काम बनने वाला नहीं है। तो ये दुनिया भर में चल रहा है, तो हम भी अलग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में हो रही पूरे दुनिया के इतिहास में। और क्लाइमेट चेंज के मामले में हमारे पास समय नहीं है। तो अब तक तो दार्शनिक फिलोसॉफिकल डिस्कशन करने की एक लग्जरी हुआ करती थी, आइडियोलॉजिकल बहस करने की भी कुछ हद तक लग्जरी हुआ करती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में जीव सृष्टि, सजीव सृष्टि के अस्तित्व को लेकर जो डिबेट, डिस्कशन है, वो करने की लग्जरी समय के संदर्भ में अगर कहें तो बिल्कुल हमारे पास नहीं है। इसलिए हमको एक्ट करते हुए सोचते रहना पड़ेगा, सोचते हुए एक्ट करते रहना पड़ेगा। और अभी हम लोग इस मुकाम पर हैं कि 20-25 साल पहले हम ये संकट के बारे में सचेत करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे जैसे तमाम लोग। मतलब आरपी सराफ जी का नाम इसलिए लेते हैं कि वो उस समय कह रहे थे, 21वीं सदी आई और तभी वो कह रहे थे कि यार ये संकट है, आप उसको एड्रेस करो। साइंटिस्ट हो सकता है 60-70 के दशक से कह रहे थे, साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर, ठीक है ना। तो आज इस मुकाम पर आ गए हैं कि वो सचेत करने का फेज चला गया। अब किसी को जागृत करने वाला बात नहीं है कि समाज के भीतर आपको क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में आपको सचेत करना है, ये वाला दौर निकल गया। क्लाइमेट चेंज की मार सब लोग झेल रहे, वो कैसे झेल रहे शायद उसके बारे में हमको ज़्यादा ठोस रूप से, सटीक रूप से समझदारी नहीं बनी होगी, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, इतनी तो समझदारी अब बन चुकी है, ये तो आ गया। इसलिए अभी एक सेकंड फेज में आ गए हैं कि इसमें से हम लोग विकल्प की तरफ कैसे जा सकते हैं, इसमें से रास्ते क्या ढूंढे जा सकते हैं। तो एक रास्ता ये हो सकता है कि भाई क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में इस पर्यावरणीय बदल को समझते हुए अपने आप को, सजीव सृष्टि को बचाने के क्या तौर तरीके हो सकते हैं वो ढूंढो। हाँ, और वो तौर तरीके पूंजीवादी दायरे के भीतर से उसके रास्ते कहीं भी नहीं निकल सकते। ये निष्कर्ष पे दुनिया आ चुकी है, मान रहे नहीं मान रहे वो अलग बात है, लेकिन आ तो चुकी है। और जो चलाने वाले लोग हैं वो भी इस निष्कर्ष पे आ चुके हैं, इसलिए वो कहीं मंगल पे जाने की बात करें, कहीं चंद्र पर जाने की बात करें, क्योंकि वो अपनी दुनिया दूसरी जगह पे बसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये दुनिया यहाँ पे उनकी टिकने वाली नहीं है। तो ये निष्कर्ष तो आ चुका है कि पूंजीवादी दायरे के भीतर क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ के सॉल्यूशंस नहीं आ सकते। तो रास्ते नए ढूंढने पड़ेंगे, और नए रास्ते ढूंढने हैं तो इस तरह का जितना भी सिद्धांकन है उसको पुनर्व्याख्यात करना पड़ेगा, पुनर्भाषित करना पड़ेगा, दोबारा उसको तपासना, मतलब चेक करना पड़ेगा, और उसके बारे में दोबारा से हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो वो स्टडी करने का ये जो प्रयोग अभी आज हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिवली में हम लोग लें और इसको आगे हम बढ़ाएं।
जाते जाते इतना ही कि ये कोई एकेडमिक बहस नहीं है ना, और एकेडमिक दायरे में ये बहस अभी बंद नहीं हो सकती, चाहे जो भी कोशिश कर ले। ये बहस दावोस में भी बंद नहीं हो सकती, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दायरे के भीतर। ये बहस अब सड़कों पर है। अगर ये सड़कों पर है तो उसको एनार्किज्म की तरफ नहीं ले जाते नहीं जाना चाहिए, उसको एक सकारात्मक दिशा की तरफ हम लोग ले जाएं। ये एक सामूहिक चेतना बनाने के प्रयास के कॉन्टेक्स्ट में इस बहस को देखा जाए। तो इस बहस को भी हम थोड़ा सा हल्के में न लें, उसको उतनी गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़े, इतने में फिलहाल कहूँगा। धन्यवाद।